तो आज अपन आपको जो पढ़ाने जा रहे हैं ना, आज से पहले सब वेक्टर के बारे में पढ़ा है कि वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन होती है, वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। आज अपन सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना। वी विल स्टडी अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। समझ लो, इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। देखो, वेक्टर का जो काम होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, मतलब कोई भी वॉइस नहीं आ रही बेटा मेरी? हेलो, क्लियर। आ रही होगी वॉइस अब तो? बेटा ज्वाइन ऑडियो ओपन करो ना, उसका आ जाएगी। ठीक है, कई बच्चे जो बिल्कुल नए हो, ज्वाइन ऑडियो नहीं किया होगा उन्होंने, तो नहीं आ रही। देखो, तो वेक्टर का जो काम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, डायरेक्शन को बताना। अगर डायरेक्शन बताएंगे तो वो वेक्टर किस काम का वेक्टर, वो तो कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं ना, और आपको मैंने बताया था डायरेक्शन को बताने के लिए जो वेक्टर काम में आता है वो आता है यूनिट वेक्टर। समझ रहे? और उसके बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। मैंने आपको उसमें बताया था कि यूनिट वेक्टर को अपन दोबारा अपन पढ़ेंगे। देखो, सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लो ऐसे अपने पास कोई ऐसे चौराहा है, समझ, ऐसे चौराहा है, और यहाँ पर कोई भी सर्कल है, मान लो कोई भी हाईवे, और हाईवे का ये चौराहा है ना। अब मान लो तुम ये इस साइड जो है, यहाँ जयपुर है, और आपको पता है कि कोई भी चौराहा होता है वहां पे खूब सारे बोर्ड लगे हुए होते हैं ना, और बोर्ड एरोज लगे हुए होते हैं, है ना, और वो फिर अपने को डायरेक्शन बताते हैं ना। तो जैसे यहाँ जयपुर है, और इधर इधर एक बोर्ड लगा हुआ है, उधर लिखा हुआ है दिल्ली। समझ रहे हो? और बेटा तनिष, बेटा आप क्लिक करो ज्वाइन ऑडियो के ऑप्शन पे। पहली बार जूम पे आए हो क्या, इसलिए आपको ऑडियो नहीं आ रही है ना। ज्वाइन ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करो। अब मैं बोल भी रहा हूँ तो सुन कहां से रहो, क्योंकि आवाज तो आ ही नहीं रही तुमको, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो ऑप्शन पे क्लिक करो, है ना तनिष, इट इज फॉर यू। ठीक है, तो अब देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझना। तो जैसे अपने पास इस तरह से चार, ये मान लो जयपुर चौराहा है, तो अब अपने को क्या है कि जयपुर है, अब ये दिल्ली है ना। इधर तो बोर्ड लगे हुए थे चार पांच, मान लो इधर दिल्ली है, और इधर है आगरा। समझ लो, एक इधर आगरा लिखा हुआ है, और इधर मान लो लिखा हुआ है भिलवाड़ा। भिलवाड़ा ऐसे, समझ लो, तो चार बोर्ड लगे हुए ना। अब मानो तुम इधर से आ रहे थे, जयपुर साइड से आ, तुम्हारी गाड़ी के अंदर जयपुर साइड से आ, ठीक है। अब तुम इस चौराहे पे पहुंचे, और चौराहे पर तीन तरह के बोर्ड लगे हुए, दिल्ली, आगरा, भिलवाड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुमको तो पता नहीं भाई, बोर्ड सिर्फ बोर्ड लगे हुए, कोई एरो वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ। तो एरो वगैरह नहीं लगा हुआ, तो तुमको क्या लगेगा कि भाई साहब चलो ठीक है, ये ऐसे दिल्ली भिलवाड़ा आगरा लिखा हुआ, तो तुमको जाना है, मान लो भिलवाड़ा जाना है, किधर भी जाना है, तो तुम मान लो इधर चले गए, इधर चले, ठीक है। अब मान लो जैसे यहाँ लिखा हुआ है दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर है, आगरा यहाँ से 300 किलोमीटर है, और भिलवाड़ा यहाँ से 400 किलोमीटर। ठीक है, अब तुम इधर चले गए, और तुमको मान लो भिलवाड़ा जाना था, और तुम इधर चले गए, क्योंकि इधर कोई लिखा हुआ था, दिल्ली लिखा हुआ था, आगरा लिखा हुआ था, भिलवाड़ा लिखा हुआ था, प्लेसेस के नाम लिखे हुए थे, बट कोई एरो नहीं बना हुआ था। तो आप चले गए इधर, तो आप जो जाना था भिलवाड़ा पहुंच जाओगे दिल्ली। समझ लो, फिर आपको मान लो आप ऐसे सीधे चले गए, फिर लौट के वापस आए, मान लो इधर चले गए आप, तो आप क्या था, आप मतलब जब भी ऐसा सिर्फ बोर्ड लगा हुआ हो और एरो नहीं लगे हुए हो, तो आप सही डायरेक्शन में मोशन नहीं कर पाते। समझ रहे हो? अब मान लो यही बोर्ड लगे हुए हैं ना,
यही बोर्ड लगे हुए। अब इस बोर्ड में ये एरो इधर लगा, ऐसे एरो इधर लगा, इसका मतलब दिल्ली किधर है बेटा, इधर है। इधर 200 किलोमीटर जाओगे तो दिल्ली है, और इधर ये एरो लगा हुआ है इस तरह से, ध्यान समझना, फीलिंग समझना, और ये भीलवाड़ा का एरो लगा हुआ है ऐसे। तो जब ये एरो लगे हुए होंगे और जब तुम यहां से पहुंचोगे तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सही प्लेसेस पे जा पाओगे विद द हेल्प ऑफ एरोस? यस सर। बोलो। बिल्कुल, बिल्कुल जा पाओगे, ठीक है, बिल्कुल जा पाओगे। दूसरी बात, तुम सही जगह पे जा पाओगे। दूसरी बात, पहले एरो नहीं लगा हुआ था, तो दिल्ली यहां से 200 किलोमीटर था, तुमने ये एरो लगा दिया, तो अब दिल्ली का 200 किलोमीटर ही है। क्या दिल्ली अब बढ़ के 250 हो गया क्या एरो लगाने पर? नो सर। नहीं हुआ, है ना भाई? एरो लगाने से थोड़ी वो चीज थोड़ी बदल गई, दिल्ली 200 से 250 थोड़ी हो गया भाई, एरो तो डायरेक्शन बता दिया। और आगरा 300 था, एरो लगा दिया तो बदल थोड़ी गया, आगरा अभी भी 300 ही, भीलवाड़ा 400 इधर है, इस डायरेक्शन में 400 ही अभी भी। तो ये जो एरो का काम होता है, एरो, ये एरो जो है, एरो बेसिकली यहाँ क्या करती है, आप कभी भी साइन बोर्ड पर जो एरो होती है वो बेसिकली क्या करती है, वो आपको डायरेक्शन बताती है। तो ये जो डायरेक्शन बताने का काम है, ये काम होता है किसका? यूनिट वेक्टर। समझ रहे हैं? तो डायरेक्शन को, हियर एरो इज जस्ट लाइक, एरो इज जस्ट लाइक यूनिट वेक्टर। बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं, एरो इज जस्ट लाइक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की तरह। समझ रहे हो? जिसका यूनिट वेक्टर में बता रहा, जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, और डायरेक्शन बताता है सिर्फ और सिर्फ। क्लियर हुआ? तो जस्ट लाइक यूनिट वेक्टर, वो आपको सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इट टेल्स अस अबाउट ओनली द डायरेक्शन। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो। फिर अभी आज सीखेंगे अपन की लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट वेक्टर, वेक्टर कैसे लिखते हैं, इसको नोट कर लो बेटा। मेरा वो नया टीचिंग डिवाइस जो है ना, आने वाला है, वो 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, तो बढ़िया एकदम डिजिटल बोर्ड वगैरह, मतलब अच्छे से वो स्क्रीन वगैरह पे लिखना सब होगा, स्लाइड वगैरह से अच्छा माहौल बन पाएगा, एक दिन में ज्यादा सिलेबस कवर होगा। इसको मिटा दो बेटा। यस सर। अब देखो, अब बेटा अपना जो वर्ल्ड है ना, इन अवर वर्ल्ड, अपनी जो दुनिया है उसमें देखो, जैसे मैं आपको समझ रहा हूं ना, अपनी दुनिया में अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन, धीरे धीरे अपन समझेंगे। देखो अपना जो वर्ल्ड है, अपन जहां रहते हैं, धरती पे रहते हैं, तो धरती पर जैसे दिस इज द स्पेस भी है, ये स्पेस है, और यहाँ अपन रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको डायरेक्शंस, आप धरती पे रहते हो तो आप डायरेक्शन का एहसास कैसे करते हो, है ना? जैसे आप सबको पता है कि इधर जाते हैं, yes. ठीक है बेटा, देखना इधर क्या होता है, नॉर्थ, ईस्ट। सॉरी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो अपने को बताइए। ठीक है, ये तो सामान्य तरीका, ज्योग्राफिकल तरीका है ये तो, है ना, कि इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। इसके अलावा भी कोई और डायरेक्शन होती है क्या? जैसे आप अभी बैठे हो तो आपके सामने नॉर्थ है, पीछे साउथ है, फिर राइट साइड ईस्ट आ गया, लेफ्ट साइड वेस्ट आ गया, ठीक है। फिर और भी तो डायरेक्शन है, और कहाँ है? आपके ऊपर। कहां पर है बेटा? आपके ऊपर। मतलब ये जैसे ये प्लेन है, ये ग्राउंड है, तो अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, ये डायरेक्शन भी तो है। और समझ में आया? और यस सर। और एक डायरेक्शन है, कहां पर है वो? बिलो द ग्राउंड। क्लियर हुआ? तो कुल मिला के मुझे बताओ कितनी डायरेक्शन है, हाउ मेनी डायरेक्शन आर देयर? 6। 6। सोचो अच्छे से। 6 डायरेक्शन है, क्योंकि अभी अपने को यही सीखना है कि डायरेक्शंस के साथ कैसे वेक्टर कैसे जुड़ जाता है डायरेक्शन को। अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा उसमें कहीं भी ऐसा नहीं था कि वेक्टर और डायरेक्शन का कोई लिंक है, यहां से अपने को ये समझना है। अब देखो, तो अब जैसे ये नॉर्थ ईस्ट, तो अब अपन क्या करते हैं, जब अपन इसको मैथमेटिकल, ये तो अपना ज्योग्राफिकल तरीका है, तो अपने को ज्योग्राफी से पता चला कि 6 डायरेक्शन, नॉर्थ, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, मिला के 6 डायरेक्शन हो गई। तो अपन जब इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में अपन इस नॉर्थ NWSN
जो तरीका है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके लिए अपन 3 एक्सिस मानते हैं और अपन मानते हैं कि अपना वर्ल्ड 3 डायमेंशन। देखो समझना, ये वाली एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस है जेड एक्सिस। समझ रहे, जेड का मतलब एक्स का मतलब इधर, वाई का मतलब बोर्ड के ऊपर, और जेड का मतलब कहां बेटा, बोर्ड से बाहर। नीचे बाहर। हाँ, जेड का मतलब बोर्ड से बाहर और बोर्ड के पीछे। अब समझना, इधर ये एक्स एक्सिस है, इधर कौन सी एक्सिस होगी बताओ? एक्स माइनस 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 माइनस, ध्यान देना, समझ रहे हो? ठीक है, इधर कौन सी एक्सिस होगी? वाई। वाई वाई कौन सी एक्सिस होगी? माइनस कौन सी एक्सिस? माइनस वाई। समझ रहे हो? देखना, अभी वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को भूल जाओ, अब इसमें डील करेंगे, पूरी फिजिक्स में इसी में डील करना। ऊपर की तरफ कौन सी एक्सिस होगी? जेड जेड। और नीचे की तरफ कौन सी होगी? माइनस जेड माइनस। समझ में आया? ऊपर की तरफ हो गई जेड और नीचे की तरफ हो गई माइनस जेड। ठीक है, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास छह डायरेक्शंस मिल गई कि नहीं मिल गई तुमको? यस सर इस तरीके से भी 6 डायरेक्शन मिल गई, प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। क्लियर हो गया? Yes. अब जैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ, अब अपने पास कोई भी चीज है, मान लो कोई भी क्वांटिटी है, वो इन 6 डायरेक्शन में से किसी भी डायरेक्शन के अलोंग हो सकती है, 6 में से किसी के अलोंग भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है। समझ रहे हो? तो अब उनको अपन रिप्रेजेंट कैसे करें? समझ रहे हैं कैसे रिप्रेजेंट करें? हाउ टू रिप्रेजेंट? तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यूनिट वेक्टर्स की मदद लेते हैं। देखो यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, देखना, जैसे अपने पास ये यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, मैंने बताया था यूनिट वेक्टर की पहचान क्या होती है, कि उसके ऊपर एरो की जगह क्या लगी हुई, क्या पहना हुआ होता है यूनिट वेक्टर? कैप पहना हुआ होता है, टोपी पहना हुआ होता है। ठीक है, दिस इज यूनिट वेक्टर। तो ये आई कैप क्या है? यूनिट वेक्टर along प्लस एक्स एक्स। समझना आप सारे बच्चे, इट इज ए यूनिट वेक्टर along प्लस, मतलब आप समझ लो आई कैप एक तरह का एरो है। समझो, जैसे मैंने बोला, मैं यहाँ पर कोई आदमी खड़ा, उसने मेरे को पूछा कि भाई साहब यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, तो मैं यहाँ लिख दूं 200 आई कैप किलोमीटर बोल दूं, तो इसका मतलब क्या है? ये आई कैप कौन सी दिशा का एरो है? 200 किलोमीटर दिल्ली कौन सी दिशा में? एक्स 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 प्लस एक्स एक्सिस। वेरी गुड, समझ में आया? प्लस एक्स एक्सिस में। तो अभी अपने को वो नहीं करना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं करना, अपने को इसमें करना है। फिर मैं बोलता हूँ जैसे माइनस आई, तो माइनस आई कैप क्या हुआ? माइनस along माइनस एक्स एक्स। तो मेरे को दोबारा किसी ने पूछा कि भाई साहब जयपुर कितनी दूर है, तो मैंने लिख दिया जयपुर है -300 आई कैप किलोमीटर, -3 आई कैप किलोमीटर। तो मुझे बताओ, ये माइनस आई कैप लगने से जयपुर यहां से पहले भी 300 था, ये माइनस आई कैप लगने से क्या जयपुर क्या और दूर हो गया क्या? नो सर जयपुर तो 300 ही रहा, बट माइनस आई कैप ने क्या बता दिया, किसका एहसास करा दिया आपको? डायरेक्शन डायरेक्शन। समझ रहे हो? तो समझ, तो यही तो वेक्टर है। वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वही तो वेक्टर है। समझ रहे हो? तो -300 आई, ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला, अब ऐसी, अभी देखो जैसे ये जे कैट, जे कैट क्या, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? प्लस वाई एक्सिस। समझ लो, मैं यहाँ 200 जे कैप लिख दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? किधर जाना है उसको? वाई एक्स प्लस वाई एक्सिस। ऐसे ही मैं माइनस जे कैप लिख देता हूँ, तो इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग माइनस वाई माइनस वाई। समझ में आया? तो ये सब क्या है, देते ऑल गिव अस द फीलिंग ऑफ डायरेक्शन। और अपन ने डायरेक्शन को 6 पार्ट्स में बांट लिया। समझ रहे हो? 6 पार्ट्स में बांट लिया, है ना? प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड। 3D वर्ल्ड ही अपना, अपनी दुनिया तो 3 डायमेंशनल ही है। यूनिवर्स के अंदर तो 11 डायमेंशनल वर्ल्ड तक है, वो तो अलग कहानी है ना? लेकिन अपनी दुनिया तो 3 डायमेंशनल ही है, तो 3 डायमेंशन में 3 एक्सिस ही होती है। अब ऐसे ही मैं प्लस जेड बोलता हूँ, प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये नाम देते हैं अपन। तो प्लस के कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग प्लस जेड एक्सिस प्लस जेड। अगर मैं माइनस के कैप लिखता हूँ, इट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग, कौन सा हो गया बेटा? माइनस जेड माइनस। एक्सिस समझ में आया?
अरे क्लियर हो गया? तो ये चीज है बेटा, दिस इज व्हाट वी है। क्लियर हो गया? इसको लिख लो फटाफट, फिर मैं इसको अभी रिप्रेजेंटेशन में आएंगे अपन। अभी पूरी क्लास मिस नहीं करनी, दोनों मीटिंग्स, तब आपको वेक्टर लिखना आ जाएगा, वेक्टर का रियल मतलब समझ में आ जाएगा कि वेक्टर क्यों लिखा जाता है, ऐसे किस तरह से लिखा जाता है ना, क्या कारण होता है कि अपन इसको ऐसे लिखते हैं, और वेक्टर वेक्टर क्या मतलब, यूनिट वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर ये आई की जगह कोई कोई भी वेरिएबल यूज कर। नहीं, अपन ने फिजिक्स में स्टैंडर्ड मान लिया, जैसे वेलोसिटी का v, एक्सेलरेशन का a, समझ रहे हो बेटा? इस तरह से अपन ने एक स्टैंडर्ड मान लिया, ठीक है? ओके मिटा दो बेटा। यस सर। ठीक है, देखो अब देखो, तो कोई भी वेक्टर होता है, जैसे लेटेस्ट, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अब देखना, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ही वेक्टर फॉर्म है ना। तो जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन इन वन डायमेंशन। सारे बच्चे ऐसे से सबको समझ में जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देखिए समझना बेटा सारे बच्चे, और अच्छे समझना, तभी दिमाग एकदम खुलेगा, एकदम बढ़िया वाला। देखो मान लो अपन अपन एक सिंपल वेक्टर क्वांटिटी लेके चलते हैं, सबसे सिंपल वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, फिर उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकता है, अपन फोर्स लेके चलते हैं। ठीक है, मान लो जैसे अपने पास ये वाली एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, ये वाली एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस, और ये वाली एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस, बाहर की तरफ। ठीक है, अब कोई भी वेक्टर है, रिप्रेजेंटेशन इन वन डायमेंशन, मतलब कोई भी बॉडी है, उस पर फोर्स लग रहा है इधर 2 न्यूटन, ये फोर्स लग रहा है, आप समझ रहे हो? तो अब अपने को, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया भाई, ये तो ग्राफिकल हो गया। अब अपने को इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब अपने को पता है इस पे 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, बहुत बढ़िया, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, है ना? अब अपने को क्या चाहिए, व्हाट वी वांट, क्या चाहिए अपने को, डायरेक्शन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन अपन किससे बनाते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो फोर्स है ना, वो एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, वेरी गुड, एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, वेरी गुड अर्चित। तो इस फोर्स को अपन लिखेंगे फोर्स वेक्टर, दैट इज 2 आई कैप न्यूटन। तो अब जब आप इसको 2 आई कैप न्यूटन लिख रहे हो, तो इसने आपको सब कुछ बता दिया, इसने देखो क्या क्या बता दिया, 2 इज द मैग्नीट्यूड, आई कैप मतलब अलोंग विच डायरेक्शन, X axis. Positively. वेरी गुड, प्लस एक्स डायरेक्शन, और न्यूटन का मतलब इट इज अ फोर्स। क्लियर हो गया? तो ये चीज है, अब देखना अच्छे से, तो मतलब ये यूनिट वेक्टर का ये काम है। देखो इधर देखना, अब मान लो यही है और यहां लग रहा 8 न्यूटन, तो अब इसको क्या लिखेंगे अपन, व्हाट यू विल राइट हियर, बताओ आप, 8 न्यूटन। एट न्यूटन बताओ बेटा। देखो क्या आएगा, -8, देखो 8 माइनस जे कैप न्यूटन, तो आप इसको भी लिख सकते हो -8 जे कैप न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये माइनस जे कैप का मतलब, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस का लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और इस डायरेक्शन में अपन ने कौन सी मानी है, माइनस वाई मानी है, तो इसलिए माइनस जे कैप से मल्टीप्लाई। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। Yes, sir. है ना? अब Yes, देखना, अब मान लो जैसे थर्ड, ये बॉडी, अब इसको थोड़ा वेलोसिटी से चेंज, ये बॉडी इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो अब वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, व्हाट विल बी वेलोसिटी, बताओ। -2 आई के न्यूटन देखो -10
आई क्यूब मीटर पर सेकंड। और माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड आएगा, तो -10 I कैप मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा, मुझे बताओ, है ना। यस सर। तो कुल मिला के कोई भी वेक्टर अपने को लिखना है ना, जैसे 1 डायमेंशन लिखना, इसको लिख लो एक बार, तो मुझे बताओ अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस। इसको लिख लो आप एक बार, है ना, कोई भी वेक्टर अपने पास, पूरा क्लियर करूंगा मैं, टेंशन मत लेना, बस मीटिंग में बने रहो और देखते रहो कि कौन सी चीज क्या होती है, वेक्टर लिखना आ जाएगा। मिटा दो बेटा, है ना। तो इसका मतलब कोई भी वेक्टर, इट में भी वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इट में भी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर है, ठीक है, उसको क्या लिखा जा सकता है, कोई भी वेक्टर है उसको देखो 1 डायमेंशन में क्या लिखा होगा, ये ए वेक्टर लिखा होगा, अगर वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो ax I कैप, और प्लस माइनस हो सकता है, अरे क्लियर हुआ, प्लस I कैप भी हो सकता है, माइनस एक्स भी, एक्स का मतलब क्या हुआ, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर मान लो वो वेक्टर y एक्सिस के लॉन्ग है तो ए वाई जे कैप लिख सकता हूं, प्लस माइनस, अरे क्लियर हुआ, यस सर। हेलो, लेकिन सर है हमें ना, इसमें यहाँ पे एक्स और वाई उसको लगाने की बोलना क्या बेटा, जरूरत है? जब हम आई कैप लगा रहे हैं तो हमें जरूरत पता कोई ही चल नहीं रहा है, ना। वेरी गुड वेरी गुड, कोई जरूरत नहीं है, बट अपन यहाँ पर ये बताते हैं कि ये इसको रिप्रेजेंट कि ये एक्स एक्सिस वाला है, आप सिंपल ए आई कैप लिख दोगे तो भी सही है कि ये ए जो है वो एक आई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, बात समझ में आई बेटा, जरूरत कोई नहीं है, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्लियर हो गया, है ना। यस सर। अब ऐसे वेक्टर ए कैन बी रिटन एज प्लस माइनस ए जेड, ये लिख सकते, ठीक है। अब ध्यान देना सारे, तो ये अपन कोई भी वेक्टर है यहाँ, इट में भी एनी वेक्टर। अब जैसे अपन मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड जो होता है ना किसी भी वेक्टर का, हाँ, लेट इट बी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड अपने को लिखना है, वो बेसिकली जैसे यहाँ पर ये है, तो ये जो होता है ना, ये आई कैप के साथ जो है, जे कैप के साथ जो है, के कैप के साथ जो भी है, उसका स्क्वायर कर दो, और उसका रूट, और स्क्वायर और रूट जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए एक्स के बराबर, समझ रहे हो। अब तुमको इसमें लग रहा होगा अजीब कि सर ये तो हम डायरेक्ट ही देख के बता सकते थे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो मुझे बताओ, जैसे इसके बारे में बताओ, तो मैंने बोला कि वेलोसिटी वेक्टर इज -20 जे कैप मीटर पर सेकंड, तो इसके बारे में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताओ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताओ। बताओ, ये तो यूनिट वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख दिया, अब इसको आपको बताना है कि भाई क्या चीज है, क्या चीज है, बताओ। मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, सर डायरेक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस और मैग्नीट्यूड 20। इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, बॉडी इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड along नेगेटिव वाई डायरेक्शन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अरे बोलो बेटा, ये लिख सकते हैं, यस सर। बात समझ में आई। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका देखो क्या है, बात वही है, लिखना इसमें इसमें तो आसानी से आ जाता, अगली में नहीं आता इतना, इसलिए तरीका यूज करते हैं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है, तो अंडर रूट -20 का होल स्क्वायर, तो -20 का होल स्क्वायर जे कैप के साथ जो भी है, तो 400 का रूट, और 400 का रूट क्या है, 40 आएगा, सॉरी 20 आएगा, तो कुल मिला के जो भी यहाँ इसके साथ है वही आया, लेकिन यहाँ तो यही आता है, लेकिन अगली जो प्रॉब्लम्स आएगी जब आप 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, तो प्रॉब्लम थोड़ी टफ हो जाती है,
तो उसमें ये जाती है। हाँ तो अपने को पता, जब वन डायमेंशन होता है तो डायरेक्ट जो नंबर है वो नंबर की मैग्नीट्यूड अपने को पता है, लेकिन अगली चीजें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको लिख लो एक बार ध्यान से, देखो मैं वहां समझाऊंगा कि क्यों मैंने ये फॉर्मूला लिखा, व्हाई आई हैव रिटन दिस। फटाफट लिख लो। तो मुझे लग रहा है वन डायमेंशन में आपको वेक्टर लिखना आ जाएगा। वी विल बी एबल टू राइट वेक्टर इन वन डायमेंशन। मिटा दो बेटा इसको। Yes. चलो अब मानते हैं अपन वेक्टर इन टू डायमेंशन। अभी टू डायमेंशन में बात करते हैं ना, और फिर थ्री डायमेंशन में ना। तो देखना टू डायमेंशन में जाओगे, थ्री अपने आप समझ जाओगे। टू में थोड़ा सा जोर आएगा समझ, एक बार लिखना आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। टू डायमेंशन का मतलब क्या हुआ कि दो डायमेंशन में वेक्टर, मतलब एक वेक्टर के दो डायरेक्शन। समझ रहे हो? देखो क्या होता है, समझ रहे हो? जैसे अपने पास मान लो, मैं समझाता हूं, ये मेरे पास कोई बॉडी और इस बॉडी पर दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा। अगर इस बॉडी पर सिर्फ इधर लगता, सिर्फ इधर फोर्स लगता, तो ये कौन सा डायमेंशन हो जाता? वेक्टर कौन सा फोर्स कौन सा डायमेंशन हो जाता? वन डायमेंशन। लेकिन मानो एक फोर्स लग रहा है इधर, दैट इज F1। कई लोग इसको Fx भी लिख देते हैं ना, फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, जो भी लिख सकता हूं, या फिर F1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां पर ये फोर्स लग रहा है अलोंग वाई डायरेक्शन। बात समझ, अच्छे से समझना। तो अब अगर सिर्फ Fy नहीं होता, सिर्फ Fx होता, तो आप फोर्स क्या लिख देते बेटा? Fx आई कैप, है ना। Fx नहीं होता, सिर्फ Fy होता, तो क्या लिख देते? Fy जी कैप। बस सीधी बात है, फोर्स लिख देते। लेकिन अब आपको फोर्स लिखना, अब क्या फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपने को क्या करना है समझना सारे बच्चे। जब भी ऐसा होता है तो अब जो अपना फोर्स होगा, फोर्स दैट विल बी रिटन एज Fx आई कैप, फोर्स x आई कैप प्लस Fy j कैप। क्लियर हो गया? Fx आई कैप, Fy j कैप, समझना यहां से। मतलब x एक्सिस के अलोंग फोर्स क्या लग रहा है? Fx। और y एक्सिस के अलोंग फोर्स क्या लग रहा है? Fy। बोलो Fy। समझ रहे हैं आप? अच्छा, अब मैंने तो इसका मतलब दे रहा है टू फोर्स, दो तरह के वेक्टर हो गए। इस यहां पर इस प्लेन में दो वेक्टर हो गए। इधर एक वेक्टर हो गया Fx आई के, और इधर एक वेक्टर हो गया Fy j। ठीक है, दीज आर द टू वेक्टर्स। इधर Fx इधर Fy, दोनों को ऐड करा तो टोटल फोर्स बन गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं? मैंने आपको पढ़ाया था, आप देखना, एक चीज मैंने पढ़ाई थी वहीं से यहाँ बहुत सारी क्लियर हो गई। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो Fy इधर लग रहा है Fx, अब मान लो दो अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? नेट फोर्स कहाँ पर आएगा? रिजल्टेंट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मान लो कहीं कहीं बीच में कहीं आ रहा है। अब मैंने आपको बताया ये रिजल्टेंट फोर्स है। अब रिजल्टेंट फोर्स और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, फॉर्मूला तो ये बताया था, Fx स्क्वायर प्लस Fy square plus 2Fx Fy cos cos theta थीटा। और थीटा की जगह आप क्या कर दोगे यहाँ पे? 90 90। degree. cos 90 कितना होता है? 0। तो जो Fr है वो निकल कर आएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ Fx स्क्वायर, और Fy स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? Yes. यही आएगा इसका भाई, नेट फोर्स यही आएगा। अब याद करो जो तरीका मैंने तुमको अभी बताया था। क्या तरीका बताया था? देखना ध्यान से। मैंने तुमको तरीका बताया था, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना हो तो क्या करना है? इसका रूट का स्क्वायर प्लस इसका रूट का, वहां तो अकेला था तो सिर्फ यही था, अब साथ में ये आ गया, तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? Fx स्क्वायर प्लस Fy।
जैसे ही। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? Yes. sir. है ना? मतलब आपको जब ऐसे वेक्टर दिए हुए होंगे ना, तो आपको ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाने की जरूरत नहीं होगी ना, आपको फिर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे। नहीं तो अपन क्या करते थे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाते दो वेक्टर के लिए। अभी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अपने को तो, और ये फॉर्मूला क्यों यूज होगा, क्योंकि ये सब 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, क्योंकि एक्सिस के अलोंग तीन डायरेक्शन है, तीनों 90 के अलोंग इंक्लाइंड होगा। इसको नोट करो, फिर मैं एग्जाम्पल से और समझाऊंगा, एग्जाम्पल से और बेहतर समझना। फटाफट लिख लो इसको।